हाँ जी। और ये त्राटक शब्द भी मैंने सुना हुआ था। मेरे को यही पता नहीं था कि त्राटक होता क्या है। आपके पास जुड़ने का कारण सबसे बड़ा था कि आप एक कोई जादू की छड़ी दे दोगे हम लोग को 15-20 दिन के साधना में, और उस जादू की छड़ी में हम लोग पूरी दुनिया को नचाएंगे। गुरु की ऐसी कृपा है मुझ पे कि मुझे त्राटक खत्म, रात को हमारी साधना खत्म हुई और मैं जाके सो जाती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी स्लीपिंग पिल्स कब ली थी। आंख बंद करने की प्रैक्टिस को हम लोगों ने बहुत जोर दिया, और आज भी इसके ऊपर हम लोगों का बड़ा जोर है कि आंख बंद करके बैठकर हम अच्छा समय व्यतीत करें। तो जो भी उपलब्धियां जिस भी साधक ने, चाहे वो ब्रिजपाल हो, चाहे हिमालय हो, चाहे मनीष हो, वर्षना है, सभी लोगों ने जो आंख बंद करने की कला को सीखा है ना, सारा खेल उसी के अंदर है। और अगर हम आंख बंद करके अपने भीतर पलट गए तो काम हो जाएगा। शब्द निशब्द हो जाते हैं दीपक की लौ के आगे। इस कदर रास्ता दिखाया तूने कि अब अंधेरी भी अपने लगते, उजाले भी अपने लगते हैं। निशब्द है अब मेरी वादी, फिर भी गूंजती है तेरी याद में। चलो, तो आज हम लोग जो है, जो चर्चा का विषय ले रहे हैं, वो साधना के ऊपर रहेगा। जो त्राटक साधना हम लोगों ने शुरू करी, गुरु कृपा से हम लोगों को इस साधना के लिए चुना गया, और हम लोग इस साधना के मार्ग पर आकर के अपना अभ्यास किए। तो आप लोग एक लंबे समय से इस अभ्यास पर हमारे साथ सानिध्य में अभ्यास कर रहे हो। तो साधना शुरू करने से पहले और अभी तक की जो यात्रा हम लोगों की रही है, उस पर आज हम लोग चर्चा लेंगे। क्योंकि जो हम लोगों का साधना का पैटर्न है, उसमें हम लोग त्राटक से ही विषय को शुरू करते हैं। त्राटक हम लोग की मूल साधना पहले भी थी, आज भी है, आगे भी हम लोग त्राटक को ही लेकर के चलेंगे। तो ऐसा विधान है साधना क्रम में कि हम लोग कुछ भी शुरुआत होगी तो त्राटक तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, ताकि हम अपने को मानसिक रूप से शक्तिशाली बना लें। तो सामान्य रूप से अगर बात की जाए किसी भी व्यक्ति की, तो व्यक्ति अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए तो बहुत प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन शरीर को बलशाली बनाना और मन को ताकतवर बनाना दोनों अपने आप में एक डिफरेंट बात है। तो हम लोग जो अभ्यास किए, उस अभ्यास से जो हम लोग जितनी भी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उस यात्रा पर आपने अपने को कहाँ किस तरीके से अनुभव किया, और क्या क्या अनुभूतियां आपको मिली, और इस यात्रा में कैसे लगन बढ़ती चली जा रही है, और एक अच्छी लगन के साथ आप सतत अपने अभ्यास में जुड़े हुए हो और रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। तो इस विषय पर आज थोड़ी थोड़ी चर्चा लेंगे। ठीक है। तो हिमालय, कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय पर? हाँ, प्रणाम गुरु जी। हम्म। मेरा तो सबसे पहले ये एक सवाल, मतलब काफी टाइम से है दिमाग में, पूछना नहीं हो पाया कि क्यों साधना के क्रम में त्राटक ही सबसे पहले क्यों आवश्यक है। मतलब क्यों हम कोई और क्रम ना करते हुए त्राटक पे पहले क्यों शुरू कर रहे हैं, वो थोड़ा आप बताएं। मतलब वैसे तो हम जानते हैं कि फिर भी मुझे ये जानना है कि त्राटक ही क्यों जरूरी है, और वो भी ज्योति त्राटक। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज के समय में जब साधना की इन जनरल देखो बात होती है ना, तो वो बहुत तरीके के कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कि जब कोई व्यक्ति साधन करना चाहता है, जब किसी व्यक्ति को संसार में कहीं कुदरत की तरफ से कुछ छेड़छाड़ मिलती है, क्योंकि अध्यात्म की तरफ हमारा रुझान, हमारी रुचि कैसे बढ़ती है? अध्यात्म की तरफ हमारी रुचि जब बढ़ती है, जब हमको लगता है कि संसार में कुदरत कुछ हमसे लेन देन जो कर रही होती है, वो हमारे मनानुकूल नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करोगे, तो सफल से सफल व्यक्ति भी ये दावा नहीं कर सकता कि कुदरत ने हमारी जिंदगी में कुछ लिया नहीं है। हर व्यक्ति से कुदरत कुछ ना कुछ ले रही है, हर व्यक्ति से कुदरत कुछ ना कुछ दे रही है। जो ये लेन देन है, ये जब किसी भी व्यक्ति को हिट करता है और बहुत सी चीजें उसके मन के प्रतिकूल होना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक बात सोचने को विवश होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि ये जो घटना विपरीत चल रही है, ये रोकी जा सके। और हम जब इस संसार में जीते हैं, तो अमूमन हमने ये देखा है कि हम दो तलों पर जीते हैं। एक शारीरिक तल है हमारा, एक मानसिक तल है। शारीरिक तल पर हमको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मानसिक तल पर हमको डायरेक्टली हेल्प नहीं मिलती है। और हम जब मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, तो हमें अपने
मन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा तो वही होगी ना जहाँ कमजोरी होगी। जहाँ कमजोरी नहीं होगी जी वहां पीड़ा कैसे होगी? क्यों भाई? सही बात है वर्षना, जी कि पीड़ा तो वही होगी जहाँ कमजोरी होगी। तो बिल्कुल आपको सही। ठीक करने की फीलिंग आएगी, आपको ये लगेगा कि हाँ, हमको ये ठीक करना चाहिए। तो जब ये ठीक करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं अध्यात्म को पकड़ना शुरू करते हैं, अध्यात्म को पकड़ते हैं, और हम उस चीज को करेक्ट करने की ट्राई करते हैं कि हमसे जो कुदरत सतत ले रही है वो रोका जाए। हम यहाँ पर मन को ताकतवर जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने को दूसरे तल पर पावरफुल नहीं करेंगे। शरीर के तल पर हम पावरफुल हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो शरीर के तल पर बहुत पुष्ट हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हैं, बहुत नाजुक हैं, जरा सी भी बात पे उनको प्रॉब्लम्स फील होती हैं। तो जी मन को ताकतवर बनाने के लिए जो प्रथम साधना है वो त्राटक साधना ही है। और आपको हमेशा अपने मन को ताकतवर बनाने की तरफ काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपने मन को ताकतवर नहीं बनाए। तो हम जब 24 घंटे में अपने मन का प्रयोग करते हैं तो हमारा मन धीरे 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 कमजोर होता है। तो डेली मन के साथ हमें कोई ना कोई रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, इसलिए प्रथम साधना जी होगी। अब मान लीजिए कि साधना मार्ग पे आप मंत्र के साथ डायरेक्टली इंटर कर गए, आप डायरेक्टली हम्म, लय लय लगाने की तरफ चले गए, या किसी और युक्ति को भी आपने पकड़ा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप साधना मार्ग में एंटर कर सकते हो, लेकिन बाधा कौन बनेगा? आपका मन। तो जो बाधा जी आपका मन बन रहा है, इसे हमें संभालना बहुत जरूरी है। और जब तक इस मन को डेली हम ताकतवर नहीं बनाएंगे तो ये नहीं संभलेगा। तो इसलिए हम्म, साधना कब कोई भी की जाएगी उसमें त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रथम साधना के रूप में रहेगा। तो जी वृषपाल, आप क्या कहोगे? ठीक है ये बात? मैं प्रभु बिल्कुल एकदम। तो तो कुछ आपका क्या मेरा अनुभव रहा? मैं अनुभव में प्रभु सवाल तो बीच में जब भी जरूरत पड़ी आपसे पूछा है, लेकिन मैं जहां से मैंने त्राटक शुरू किया है वहां से कुछ बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब मैं आपके सानिध्य में आया तो मैं बिल्कुल मानसिक रूप से टूटा हुआ था, हाँ जी। और ये त्राटक शब्द भी मैंने सुना हुआ था। मेरे को यही पता नहीं था कि त्राटक होता क्या है। और आपके सानिध्य में आए तो आपने ये दीपक के सामने बैठाना शुरू किया। शुरू में उसकी तरफ देखा, देखते देख मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं देखा जाता था। वो धीरे धीरे गिनती के 43 दिन प्रभु पूरे किए, जो एक वर्तुल था। और आपने कहा कि अभी और करूं, तो फिर मैंने वर्तुल गिनने ही बंद कर दिए। मैंने लगभग 2.5 से 3 महीना बिना कोई छुट्टी करे दीपक देखा। उनके साथ साथ सुबह सूर्य भगवान को त्राटक जो आप बताते थे। हम्म, अब इसमें होता था कि उसे देखे कहा, और यहां तक हो गया कि जो मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने दीपक को आपके सानिध्य में दीपक जी महाराज कहना शुरू किया। हाँ। और वहां से जो वो ज्योति प्रतिबिंब जो भी अंदर गए, और वहां से एक अलग अनुभूति, मतलब आज मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मेरे को दीपक ना मिले तो हम्म कुछ रह गया। हम्म इसमें जहां भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आज मेरे से ये कमी रही, तो उसके लिए आप बैठे हैं। हम्म तो आज मैं अगर जैसे कि मान लिया दीपक में आपने जगह जगह उनके, भाई इस बार यहां देखना है, इस बार यहां देखना है, उनसे सबसे अलग अलग वो प्राप्त क्या हुआ है हो उसका गया? अंदर। हाँ, हाँ। अंदर परिचय हुआ है। अलग हम्म अलग तरह के रंग का परिचय हुआ है। कभी एक वो टाइम था कि हमारी ज्योति अंदर गई और वो दौड़ गई। हम्म आज रंगों में भी फर्क है, और वो कुछ टाइम के लिए स्थिर भी रह जाती है। हम्म तो ये एक अनुभव है जो मैं हम्म थोड़ा साझा कर रहा हूँ। बाकी सवाल तो प्रभु जब भी कोई उसमें कोई लगता है कि हाँ ये कुछ कमी है तो आपको बता देते हैं आप उसको। हम्म। तो बहुत ये सही, तो मेरी अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकेश भाई, आपका क्या अनुभव रहेगा त्राटक साधना पर? क्योंकि एक सूत्र हम लोग के बीच मुकेश भाई हैं, उनका बड़ा वंदनीय है, और मैं चाहूंगा कि उस सूत्र को साझा करें, क्योंकि मुकेश भाई ने एक सूत्र को पकड़ा और उस सूत्र से एक बड़ी लंबी यात्रा तक वो पहुंच गए। हाँ मुकेश भाई, कुछ कहिए।
गुरु जी प्रणाम। मैं ये साधना का जो क्षेत्र है या साधना की दिशा में मेरा सोचना है कि कोई भी आदमी जब इस दिशा में प्रयास प्रयास करता है या प्रवेश करता है तो ये जो दुनिया है दुनिया से वो टूटा हुआ रहता है। जब हाँ उन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता है हाँ कि हाँ मेरा कोई मेरा चीज को संभाल सकता है, तो हाँ। अंतिम विकल्प के रूप में ही वो साधना की तरफ प्रवेश करता है या बस। उसके बारे में सोचता है। बिल्कुल हाँ सही। तो शायद हमारे पीछे भी कोई ऐसी ही कुछ मंशा थी कि हमको भी कहीं पर लगा तो हम जो है एक सोशल मीडिया और इधर उधर से कुछ देख के आपके पास जुड़ने का कारण सबसे बड़ा था कि आप एक कोई जादू की छड़ी दे दोगे हम लोग को 15-20 दिन के साधना में, और उस जादू की छड़ी में हम लोग पूरी दुनिया को नचाएंगे। टाइप की मानसिकता के साथ मैं और अनेक साधकों से भी मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात होती रहती। तो हाँ ऑलमोस्ट सबका कहना यही रहता है कि ये जैसे सबने देखा हुआ है गुरु जी, ये चलता है एक 10 दिन 5 दिन 3 दिन 21 दिन का एक कोर्स चलता है। कोर्स हम्म, चलने के बाद आदमी आ जाता है तो हम लोग भी यही सोचते थे कि भाई 21 दिन आपसे चर्चा हुई, 43 दिन का एक हम्म, कोर्स है तो एक वर्तुल पूरा होगा, एक साइकिल पूरा होगा, फिर एक जादू की छड़ी। जैसे हमको लगता था उस समय त्राटक के रूप में हमारे दीपक जी महाराज थे, तो दीपक जी महाराज हमेशा हर चीज में कर देंगे। बट हाँ जो चीज अनुभव है जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से साधना में आके और आपकी चरणों में हम लोगों को जब से साधना पे स्टार्ट किए प्रारंभ किए, तो मैं सोचता था कि मैं तो कैसे जो है डेली डेली एक रूटीन में एक समय में, पहले तो हमारे 43 दिन हमारे माइंड पे होता था, लेकिन जब हाँ आपकी इसमें आया तो आपने कहा 365, 364 भी नहीं होना है, 365 तो होना है। तो ये मेरे लिए बड़ा टास्क था, 365 दिन में एक रूटीन में कैसे रहूं। लेकिन मैं पहला वर्तुल किया गुरु जी, पहला वर्तुल 36 दिन में ही टूट गया किसी कारण से। हम्म लेकिन मैं सोचा कि यदि छूट गया अब तो मैं 43 दिन करके रहूंगा, क्योंकि 43 दिन में मेरे को जादू की छड़ी लेना है। हाँ तो मैं वो 43 दिन किया, फिर हाँ 43 का मैं तीसरा वर्तुल किया। तीसरा वर्तुल करते करते गुरु जी अभी 9.25 साल हो गए हैं। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैं इसको ब्रेक किया हूँ या किया हूँ। और जिस दिन नहीं करो तो ऐसा लगता है कि आज, जैसे हम लोग पानी नहीं पीते हैं प्यास लगती है, उसी तरीके से हम लोगों को ये प्यास लगती है कि आज हमको ये साधना करना है। हम्म, और निश्चित रूप से 365 दिन सुबह और शाम जो हम लोग इसका कर रहे हैं इसकी अलग ही अनुभूति है। और साधना इसमें आने के बाद मेरे को तो जहां तक लगता है कि साधना जो है जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। के बाद। बहुत सुंदर। हम्म हम्म। तो इस वजह से मैं इसमें जुड़ा रह गई। जैसे हमारे साधक भाई विजपाल भाई ने कहा कि और भी बहुत सारे साधक हैं जिनके तरह तरह के अनुभव होते हैं। वो आंख बंद करते हैं तो लाइट का कलर हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ किसी के किसी के इसमें बहुत सारी शर्मिलाकार कुछ चीज के दर्शन हो जाते हैं, किसी के दर्शन हो जाते हैं। हाँ तो गुरु जी तो इस तरीके से अनुभव के रूप में मैं बहुत काफी कमजोर साबित हुआ, मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मैंने आप एक ही चीज को गांठ बांध लिया था कि भाई 365 मतलब 365, 364 नहीं होना। बहुत तो सुंदर। मेरे को हो न हो, कुछ हो चाहे ना हो, मैं जो टाइम आपने दिया है, जो टाइम में आप हमको क्रिया कराते हैं और जो भी हमको देते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस समय बैठ के वो क्रिया को करूँ। अच्छा हम्म। हो रहा है पे मैं ध्यान नहीं देता, बुरा हो रहा है पे मैं ध्यान नहीं देता, मुझे अनुभव क्या हो रहा है मैं जानता नहीं। और रोज रात को गुरु जी लास्ट साधना के आखिरी के बाद मैं तो दूसरे दिन भूल भी जाता हूँ कि कल मैंने साधना में किया क्या है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत कुछ भी सुंदर। याद नहीं रहता मैं कल साधना में क्या किया हूँ। बहुत और सुंदर। जैसे ही साधना में हम दिन ब दिन आगे बढ़ते गए 6 महीने तक तो गुरु जी हमको तो साधना से की जो शब्दावली है, जो हाँ प्रयोग होते हैं, वही हमको समझ में नहीं आता था। बोले आपने हाँ। कहा कि पीछे देखो और उठाओ, तो हम ऐसे पीछे देखते थे कि क्या उठाना है।
तो देखते थे भाई क्या क्या उठाना हुआ? है, क्या उठाने जी। लेकिन हमारी हिम्मत होती नहीं थी आपसे बात करने की, चर्चा करने की। कभी हो गई तो ठीक है, हिम्मत ही नहीं होती थी। आप तो हम सबके लिए 365 दिन अवेलेबल रहते हैं, पूरे समय हमसे बातचीत हो जाती, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और हम अपने आप को यही सोचते हैं कि भाई अब आज नहीं तो कल अपने को जादू की छड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये हाँ, करने के बाद निरंतर ये लगा कि अब हमको चाहिए ही नहीं जादू की छड़ी। हाँ, क्या जो मिल बात रहा है। है बिल्कुल वो सही। हमारे लिए सब कुछ है। और बहुत। जादू की छड़ी हम भूल चुके हैं, हमको नहीं। हम्म। तो ये हमारा साधना रहा गुरुजी। और जिस तरीके से सभी बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि जो हम आपके पास साधना में हम क्या सीखे, हमको क्या मिला, तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे को ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला है जिससे मैं बोलूं कि मुझे ये मिला है, कि मुझे सोना मिल गया, चांदी मिल, लेकिन मेरी जीने की राह बदल गई है, जीने की दिशा बदल गई है, बिल्कुल सही। जीवन जीने की अ, शैली बदल चुकी है। हम्म। आज हम लोग जो है किसी रूप में जो है, जो संसारिक जीवन में सबसे ज्यादा हमारा सामना क्रोध से होता है, तो शायद वो अब पीछे भाग रहा है। और एक हम्म। शांति, और जो हमारी जो जिम्मेदारी, जैसा आप सिखाते हैं कि परिवार के प्रति आपकी पहली जिम्मेदारी है, तो हम अपने परिवार को इस तरीके से कोशिश करते हैं कि पहले से बेटर एक अच्छी जिंदगी हम लोग जीने की राह पे हैं। और जैसा आपने कहा, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप, हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि भाई डॉक्टर बोलते हैं कि मस्तिष्क सबसे कॉम्पैक्ट जगह है। हम्म। मस्तिष्क में आपको 2 mm की भी जगह कहीं पर खाली नहीं है। लेकिन हम्म। आपकी कृपा से हम लोग जब अंदर जाते हैं, तो वहां पर तो हमने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। बहुत सुंदर। मतलब डॉक्टर कहते हैं कि बहुत यहाँ सुंदर। स्पेस नहीं है, लेकिन हमको पता चला कि अंदर पूरा ब्रह्मांड है। हाँ, सत्य है ये बात। आज तक हम लोग ने देखा नहीं, सोचा नहीं, सुना नहीं कि ये हम्म। क्या होता है। जब हम सांस लेने की प्रक्रिया जो आपने बताई है, उसमें सांस लेके जब हम अंतिम छोर पे जाते हैं, हम्म। तो हमको पता चलता है कि वहां पर एक ध्वनि भी हो रही है, एक प्रकाश होती है, जहाँ पे अंतिम पॉइंट है, जहां से हम रिटर्न आते हैं। श्वास जहाँ हम्म। खत्म होती है, जहां से वापस आते हैं, वहां पर एक हम्म। ध्वनि भी होती है, गुंजन भी होता है, एक कंपन भी होता है, एक लाइट भी होता है। ये हम लोग बहुत जो है सुंदर। आपके पास आते थे इस साधना में प्रवेश करने के बाद देखें। अभी मेडिकल लैंग्वेज में टेल बोन को सबसे तुच्छ जगह समझी जाती है, जिसका हम्म। कोई औचित्य नहीं। पहले हम्म। पूंछ था, पूंछ कटते 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 अब टेल बोन के रूप में प्रवृत्त हो गया है। हाँ, लेकिन हम लोग आपके सानिध्य में आके देखें कि इस पूरी शरीर की पूरी सारी शक्ति तो वही है, वहीं पर। करेक्ट। जो निचली हम्म, जगह माना जाता है भौतिक दुनिया में या आज के वैज्ञानिक के रूप में। लेकिन आपके पास आने के बाद पता चला कि पूरी सारी ऊर्जा हमारी वहां एकत्रित हुई। हम्म। सारी ऊर्जा वहीं से चलेगी भी। ये सभी साधकों के लिए कि जो भी साधक ये सोचे कि सब कुछ मस्तिष्क से हो जाएगा, मस्तिष्क पर सब कुछ है, ये भ्रम है। आप मस्तिष्क को उतना ही डिकोड कर पाएंगे जितना आप अपने मूलाधार क्षेत्र को, रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है, टेल बोन का एरिया है, उसको हम जितना डिकोड कर पाएंगे। और जो सबसे बहुत बढ़िया जो मुकेश भाई ने बात बोली, जो हम सबको सीखने जैसी है, कि इनको युतियां जब प्रारंभ हुई तो बहुत सी चीजें नहीं समझ में आई। तो इन्होंने धैर्य का परिचय दिया कि एक बात इन्होंने साध ली कि जो कहा जा रहा है और जो कराया जा रहा है वो हम करते रहेंगे। और आंख बंद करने की प्रैक्टिस को हम लोगों ने बहुत जोर दिया। और आज भी इसके ऊपर हम लोगों का बड़ा जोर है कि आंख बंद करके बैठकर हम अच्छा समय व्यतीत करें। तो जो भी उपलब्धियां जिस भी साधक ने, चाहे वो ब्रिजपाल हो, चाहे हिमालय हो, चाहे मनीष हो, वर्षना है, सभी लोगों ने जो आंख बंद करने की कला को सीखा है ना, सारा खेल उसी के अंदर है। और अगर हम आंख बंद करके अपने भीतर पलट गए तो काम हो जाएगा। त्राटक क्रिया हम लोगों को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब हम त्राटक करते हैं ना, तो त्राटक करने पर हम अपने मस्तिष्क के अंदर एक प्रकाश को लेकर जाते हैं। हम वहां से आकाश में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम प्रकाश कहाँ देखेंगे, जहां खाली जगह होगी। तो जो प्रतिछाया आपके भीतर जाती है त्राटक से, वो प्रतिछाया जब आपके भीतर दिखती है तो आप अपने मस्तिष्क के अंदर जो आपको यह एहसास है कि एक बिल्कुल
कॉम्पैक्ट है, भरा हुआ है, यहाँ कोई खाली नहीं जगह है, इसमें आपको कहीं जगह दिखना शुरू हो जाती है। और वही जो प्रतिछाया, वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे विचार भी तो ऊर्जा के रूप में ही मस्तिष्क के अंदर भरे हुए हैं। और हमें समयानुसार अपने विचारों के ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। क्योंकि हम जिस आयु पर हैं, उस आयु तक हमने बहुत कुछ भरा है भीतर। तो हमें समयानुसार जो पुराना, अब हमारी उम्र के हिसाब से अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो उसे अलग ऊर्जा के फॉर्मूले पर भी शिफ्ट कर देना जरूरी है। क्योंकि जब हम अगर रीबर्थ करें, तो वहां पर वो सेम पैटर्न ना जाए कभी, हम उसको एनर्जी के दूसरे फॉर्मूले पर भी शिफ्ट करें। उसके लिए भी हमें ध्यान में जाना बहुत जरूरी। तो इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा वर्षना से भी लेते हैं। हाँ मुकेश भाई, अंत कुछ में और गुरुजी कहना मैं चाह रहे हैं? तो इसमें तो गुरुजी मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा। एक गालिब का शेर है हाँ। कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा मैं, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा मैं। क्या वाह बात वाह, है। वाह वाह। देखिए, वो ये जो बहुत जो बढ़िया बहुत मुझे। सारे शेर हैं ना, शेर और शायरी का जो विषय है, वास्तव में वो मनोरंजन से कम उसका आध्यात्मिकता से बहुत जुड़ाव है। और जो सूफी शायर हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें जो प्रेम के ऊपर कही हैं, वास्तव में वो ध्यान की गहरी अवस्थाओं को ही उन्होंने कहने का प्रयास किया। उन्होंने जो बातें कही हैं, क्योंकि जो प्रेम है ना, ये साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे हम लोग अपनी यात्रा में पकते चले जाएंगे, तो हम धीरे धीरे इस यात्रा में प्रेम की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि जब हमारे भीतर से क्रोध हट जाएगा, हमारे अंदर दया करुणा ये सारी भावनाएं आएंगी, तो हम धीरे धीरे प्रेम की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। तो वो अवस्था हम लोगों को मिलेगी। तो चर्चा करते हैं वर्षना जी से। हाँ वर्षना, आपका कैसा रहा अनुभव साधना मार्ग में, प्रणाम और गुरुजी। कैसे प्रवेश हुआ? जी प्रणाम। जैसे मुकेश भाई ने बोला, उसी के साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो अभी अभी लिखा है। अच्छा। बिल्कुल। स्वागत है शब्द भाई। निशब्द हो जाते हैं, शब्द निशब्द हो जाते हैं दीपक की लौ के आगे। शब्द निशब्द हो जाते हैं दीपक की लौ के आगे। इस कदर रास्ता दिखाया तूने, इस कदर रास्ता दिखाया तूने कि अब अंधेरी भी अपने लगते, उजाले भी अपने लगते हैं। निशब्द है अब मेरी वादी, फिर भी गूंजती है तेरी याद में। दीपक बहुत जी बढ़िया। महाराज की याद में मेरी अभी भी गूंजती रहती है। सो ये उस पे लिखा है और आप पे लिखा है कि आपने ही रास्ता दिखाया है कि उजाले भी अपने हैं और अंधेरे भी अपने हैं। हम्म। क्योंकि जब मुझे हो गया आपके साथ जुड़े हुए 2.25 साल हो गए, जैसे मुकेश जी ने बताया, उन दिनों में कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ढूंढ रही हूं मैं, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या। तो आपकी एक साधिका है, उन्हीं के थ्रू जुड़ी मैं। तो उन्होंने मुझे बोला, आंटी आप जो ढूंढ रहे हो तो आपने डीपी लगा के रखा है। तो मैंने कहा कि क्या डीपी लगाया है, मुझे भी याद नहीं, उसको 3-4 महीने हो गए थे डीपी लगा के। तो बोलती है, आंटी मैं त्राटक कर रही हूँ और त्राटक का ही दीप आपने डीपी इतने महीनों से लगा के रखा है। तो कहते हैं ना, जब रास्ता दिखाने की बारी आती है, कहते हैं गुरु खुद ही प्रकट हो जाता है। तो ये एक्चुअली मेरे साथ सच में हुआ। उन दिनों में काफी परेशान थी, काफी कुछ ये चल रहा था कि जिस जिस रास्ते पे निकली थी, अब रास्ता भटक रही थी। मतलब ध्यान ये सब अब धीरे धीरे भटकने लगी थी। फिर जैसे जैसे आपने मुझे दीपक के साथ बैठाया, पहले दीपक बोलते थे कि त्राटक ऐसी एक चीज है कि खाली दीपक कैंडल भी जलाए तो त्राटक हो जाता है। एक्चुअली असली मायने में वो त्राटक नहीं था। जो विधि आपने समझाई वो बहुत अलग थी। और जो 43 दिन का है, हम 43 डे का वर्तुल पूरा करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। लेकिन जब मैंने त्राटक शुरू किया, मुझे लगा मैं कुछ दिनों में ना छोड़ दूंगी, क्योंकि बैठ के अब हो नहीं रहा है, अब लग रहा है बस चलती जाऊं कहीं। तो मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी ही टूट जाऊंगी, क्योंकि चलने की आदत पड़ रही थी और रास्ता भटक रही थी। पर एक हफ्ता गया, फिर ऐसा लगा ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। जब आप प्रतिछाया की बात करते तब प्रतिछाया समझ में तो नहीं आती थी, पर अंदर कुछ दिखता था। तो ऐसा लगता था ये प्रतिछाया क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। पर धीरे धीरे आप इतनी सरल भाषा में आप उसे समझाने लगे कि हर चीज सरल लगने लगी, जिंदगी सरल लगने लगी, सामने आने वाले चैलेंज सरल लगने लगे।
इस त्राटक के माध्यम से, जैसे आपने बताया ना कि मन बहुत भटकता है, मन काबू में होने लगा, चीजों को सरलता से समझने का मौका मिला। और जब 43 दिन पूरे हुए तो ऐसा लगा कि इस पड़ाव को जब पार किया है, और जब जहां तक दीपक ने हमें इतना रास्ता दिखाया, आगे भी दिखाएगा। और सच में आज पूरे पौने 2 साल हो गए दीपक महाराज के बगैर। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। एक कहते हैं ना, आपके लिए कैल्शियम जरूरी है, विटामिन B12 जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। उसके लिए हमारे लिए हमको लगता है कि अभी दीपक महाराज और आपके सेशन के बगैर हमारी सनलाइट अधूरी है। काफी प्रतिछाया के साथ, पता नहीं था कि कितने घंटे वो प्रतिछाया रहती है। सब आपके वजह से हमें समझने में आने लगा। तो ऐसे कहूंगी कि आज पूरे पौने 2 साल हो गए हमको ये करते हुए, लेकिन लेकिन हर वक्त हर दिन एक नया लगता है। हर एक सेशन में वही बात होती है, लेकिन एक नई तरीके से समझ में आने लगी है। तो मैं कहूंगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा क्रोध कंट्रोल में आ गया, मेरा मन कंट्रोल में आ गया। जो मन हमेशा भटकता था फोन पे इधर उधर, जो बीच में पूरा ऐसे हो गई थी। उसके साथ साथ घर में बहुत बड़ा फंक्शन था, लेकिन मेरा ना क्लास में उस फंक्शन पे भी होते हुए घर का, लेकिन मैं भागती थी कि 1 मिनट खाली मैं आपकी आवाज सुन लूं। मतलब उस घर की शादी में भी मैंने रूम में जाके वो त्राटक भी थोड़ी देर दीपक प्रकट किया, जैसे आपने हमें बताया था, और उसको सुनती थी आपको, भले वो 2 मिनट ही क्यों ना हो। सो मैं ये कहूंगी कि त्राटक हमारी लाइफ में, हमें आज तक जो पता है वो एक्चुअली वैसा नहीं है, जो आपने समझाया वो वैसा है। मतलब कहते हैं ना कि अंधेरा भी अपना लगता है, उजाला भी, लेकिन आपने ही हमें समझाया कि उस अंधेरे में ही तो सब कुछ है, तुम अंधेरे से डर क्यों रहे हो। सो बहुत खूबसूरती से मुझे त्राटक का साथ और आपका साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस यही है कि ये सफर चलता रहे। पर आपसे एक क्वेश्चन है गुरुजी, कि 43, जैसे लोग कहते हैं 21 दिन की साधना, 43 डे की साधना, इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? देखो, ये साधनाएं जितनी भी हैं, उसमें कुछ लोग इसको 41 डेज की मानते हैं, कुछ लोग 42 डेज की मानते हैं, कुछ लोग 43 डेज की मानते हैं। योगिक विधा में इसको हम 43 डेज की ही मानकर चलेंगे, क्योंकि एक साइकिल 43 डेज का है। कोई भी अच्छा। चीज या जो भी काम हम करते हैं, तो हम जब अपने शरीर पर कोई भी अभ्यास करेंगे, या कोई औषधि भी अगर हम खाते हैं, खासकर आयुर्वेदिक दवाई अगर हम लेते हैं और वो हमारे अनुकूल है, तो हमें उसको 43 दिन तक जरूर लेना चाहिए। ऐसा हाँ। इसलिए क्योंकि जो हम कुछ खाते हैं उससे 7 धातुएं बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। पुरुषों में शुक्र बनता है और महिलाओं में रज बनता है। ये जो तुम भोजन करते हो, तो तुमने जो आज भोजन किया है, इसको रज तक जाने में या शुक्र तक जाने में, जो 7वीं धातु है, वहां तक पहुंचने में 43 डेज का प्रोसेसिंग है इस बॉडी के अंदर जो होता है। वाह। अगर कोई चीज आपने 43 डेज तक घुमा दी अपने शरीर, तो वो तुम्हारी धातुओं का हिस्सा बन गई, यानी कि तुम जिस पिलर पर खड़े हो उसका वो पार्ट हो गई। और अगर इसको तुमने, इस वर्तुल को लगातार कई राउंड घुमा दिया 43 डेज को, तो फिर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे रगों रगों में पहुंच जाएगी। इसलिए कभी भी कोई हम्म। साधना हो तो 43 डेज के क्रम में हो। अभी जैसे हम लोग कुछ अभ्यास जो रात 10 बजे की साधना में ले रहे हैं, उसको अभी पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं, और वो वहां से 43 जाएगी। अब उसके वर्तुल बनेंगे और वर्तुल पर चलेंगे। ऐसे ही हम लोग कुछ मंत्रों पर काम जो कर रहे हैं, वो सब 43 डेज के हिसाब से उनके वर्तुलों को कोड किया जा रहा है। तो जी। ये सब चीजें इसलिए आवश्यक हैं कि आधा अधूरा नहीं, ये जो भी कुछ होगा बिल्कुल पक्का होकर आपके भीतर बैठ जाएगा। फिर कहीं भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आप जो खोज रहे हो, वो आपको पाने के लिए भी तो एक आपके भीतर रास्ता डेवलप होना है ना। तो अगर कोई पगडंडी बनानी है, तो पगडंडी बनाने में भी तो समय लगेगा।
तो हमको एग्जैक्ट 43 को हमेशा पकड़ कर चलना है। कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो 43 डेज तक का रिपीटिशन करें तो बेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग त्राटक साधना जो बेसिक है उसको 43 पर ही करेंगे हमेशा। और 43 का वर्तुल हमेशा हमें याद रखना है कि हम कहाँ तक हम्म। पहुंच गए। तो जैसे आपने इस पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आपने बोला पूर्णिमा से पूर्णिमा, अमावस से अमावस, आप जो ये वर्तुल कराते हैं, उसका जो वर्तुल जो दिन शुरू होता है और जिस दिन पे हमारा 43 डेज कंप्लीट होता है, क्या वो दिन, वो वार भी हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है? वो भी हमारे लाइफ में कुछ रोल अदा करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आप 43 को पकड़ोगे तो आपको उजेला, अंधेरा और उजेला, मोटा मोटी अगर हम 15 दिन का एक पक्ष मान लें, हम्म। 15 दिन का एक पक्ष मान लें, तो जी 15 दिन का उजेला पक्ष, जी 15 दिन का अंधेरा पक्ष, फिर 15 दिन का उजेला पक्ष, तो हमको दो हम्म। उजेले या दो अंधेरे मिलेंगे। राइट। या तो जी हम दो उजेले ले लें 45 दिन बनाने के लिए। जो हमारा जी। 43 है तो उसमें एग्जैक्ट नहीं आता, 14वां दिन 13वां दिन ऐसे करके पड़ता है। कभी हम्म। कभी उसकी तिथि की हानि भी निकलती है। तो उस कंडीशन में हम मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लें कि महीना 30 दिन का होता है और 15 दिन का एक पक्ष ले लेते हैं, तो हमको दो उजेले और एक अंधेरा मिलेगा, या दो अंधेरे एक राइट। उजेला मिलेगा। अंधेरे पक्ष में कुछ डिफरेंट फंक्शनिंग है जो हमारी बॉडी के अंदर होगी, उजेले पक्ष में डिफरेंट फंक्शनिंग है जो हमारी बॉडी के अंदर होगी। जब हमारा शरीर पूर्णिमा के पास होता है तो हमारे शरीर के अंदर रस बहुत अलग तरीके का। और हम्म, इसको आयुर्वेद शास्त्र में, या जो लोग मधुमक्खी का छत्ता बनाने का या उससे शहद निकालने का काम करते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बृषपाल इस चीज को जानते होंगे कि अगर पूर्णिमा के आसपास कोई औषधि तोड़ी जाए, पूर्णिमा के आसपास जी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला जाए, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और अमावस्या के पास मधुमक्खी के छत्ते में शहद नहीं मिलेगा, चाहे जितना बड़ा छत्ता हो। वो कहते हैं प्रभु की अमावस पे मधुमक्खियां खुद अपने शहद को पी जाती हैं। हाँ। हम्म, इसीलिए जो आयुर्वेद है वो आज की डेट में क्यों फायदा कर नहीं करता है, उतना लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो कोई आयुर्वेद में प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेद के नुस्खे में प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद में पहले जब औषधि बनाई जाती थी तो उसे आवश्यकता अनुसार ऋतु के हिसाब से तोड़ा जाता था। अब मान लीजिए कि किसी को बहुत हाई पोटेंशियल की दवा देनी है तो एग्जैक्ट पूर्णिमा को तोड़ेंगे। जिसको हमें लगता है कि यार इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी दवा को अ, अमावस्या से कुछ दिन पहले तोड़ लेंगे, या पूर्णिमा के कुछ पहले तोड़ेंगे, उजेले पक्ष में ही तोड़ेंगे। कुछ को औषधियों को उजेले पक्ष में तोड़ने का विधान होगा। वही दवा अलग अलग तरीके के व्यक्तियों को अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जब तिथि में तोड़ी जाएगी तो उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। तो ये शहद वाला जो उदाहरण, और ब्रजपाल जी चूंकि गांव से संपर्क रखते हैं, तो ये जो इन्होंने बात बोली कि वो मधुमक्खी अपना शहद खुद अपने में होल्ड कर लेती है, और पूर्णिमा के आसपास आपने अगर शहद निकाला तो आपको भरपूर शहद मिलेगा। इसी तरह हर जड़ी बूटी के अंदर जो अमृत है, रस है, वो पूर्णिमा के टाइम पे भरा हुआ होता है, अमावस्या के आसपास कुछ नहीं होता। इसलिए जो लोग बाय डिफॉल्ट, जिनका जन्म अमावस्या के आसपास हो जाए या एग्जैक्ट अमावस्या पर हो जाए, आप उनकी प्रॉब्लम बहुत दूसरे तरीके की मानसिक समझोगे, वो समझा नहीं पाएंगे लेकिन वो पीड़ित रहेंगे। इसी तरीके से जिस व्यक्ति हम्म, का जन्म एग्जैक्ट पूर्णिमा पर है या पूर्णिमा के अगल बगल में है, तो जो एग्जैक्ट पूर्णिमा वाला है उसके अंदर अलग ही तरीके की गर्मी है। और अमावस्या के पास जन्म लेने वाले के पास डिफरेंट तरीके का कंफ्यूजन है। ऐसा कंफ्यूजन मतलब है कि हमारी साधना का जो प्रोग्रामिंग है वो मुझे समझ में आया, जैसे आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी और ये सबका हाँ, एक कॉम्बाइन बना बिल्कुल, के ये आपने एक अलग प्रोग्राम अलग जो अलग बनाया, कुछ नहीं है। जो भी कुछ हम लोग मतलब ये साधन सारा कर रहे हैं वो, कॉमन। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। ये सब कुछ जो चल रहा है ये सनातन पंचांग के इर्द गिर्द ही चल रहा है। जैसे आप हम्म, लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी बातें वो पूर्णिमा के आसपास ही करते हैं, कुछ बातें जो पूर्णिमा के पास इंतजार करते हैं पूर्णिमा का। अब जैसे कल की जी साधना में मंत्र की चर्चा करी, तो हम पूर्णिमा के पास थे कि बाकी लोग स्टार्ट कर लें ताकि उस रस से परिचित हो जाएं। तो यहां से अगर वो शुरू करेंगे तो अभी जो भी वो प्रोसेस करेंगे उससे उनका बॉडी ठीक ठीक रस बना देगा, उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। इसलिए उजेले पक्ष को बहुत मैटर करते हैं। और अगर जो भी लोग
साधना मार्ग में किसी विशेष उपलब्धि के लिए कोई काम करते हैं तो उजेला पक्ष उसमें बहुत महत्व करता है। अब प्रिजर्व अगर करना है कोई चीज को तो अमावस्या बहुत अच्छा काम करेगी। अमावस्या के आसपास जो तुमने उजेले पक्ष में बनाया है वो तुम्हारे अंदर डिपॉजिट होगा, तुम्हारे अंदर होल्ड कर जाएगा। यानी कि उसके रूप को बदल कर, जैसे होता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर हमें प्यास लगी और हमने पानी नहीं पिया किसी कारण से, तो हमारी प्यास बुझ जाती है, हमारी बॉडी अपने आप पानी अंदर से ले लेती है। करेक्ट, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। इसी जी। तरह क्योंकि बॉडी ने डिपॉजिट किया, तो ऐसे ही जो हम पूरे महीने खा रहे हैं वो सब अमावस्या के आसपास हमारी बॉडी के अंदर इनर सेल्स में दूसरे फॉर्म में सेट करके डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसीलिए इस उपवास की बहुत महिमा है कि कुछ लोगों को पूर्णिमा का उपवास सजेस्ट किया जा रहा है, कुछ को एकादशी का उपवास सजेस्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को प्रदोष का उपवास की बात कही जा रही है। तो उसका संबंध भी हमारे बॉडी के इंटरनल सेक्शन को करेक्ट करने से है, ताकि आप सही चीज को सही जगह डिपॉजिट कर सको। उसको जोड़ा गया है किसी अलग अलग तरीके की कहानी के माध्यम से, और इस देवता की ब्लेसिंग मिलेगी या इस कथा को पढ़ने से ये फीलिंग्स आएंगी। लेकिन उसको साइंटिफिकली जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को हम लोग समझेंगे कि इसका महत्व दूसरा है। और कुछ भी शुरू करने से पहले आपको पहला जो काम करना है वो अपने मन पर ही करना है। और मन पर जो भी अभ्यास होगा वो त्राटक क्रिया के अलावा कोई दूसरी युक्ति हमको हमारे ऋषियों ने नहीं दी है, जिससे आप डायरेक्टली मन के पार निकल जाएं। क्योंकि मन के पार निकलना है अपने आप में एक बहुत राज की बात है। हाँ जी। मैं एक अनुभव फिर भी शेयर करूँ गुरु जी, मेरी त्राटक की शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो मैं, आप शायद जानते हैं, बाकी लोगों को मैं थोड़ा सा, कि हम्म। उसमें आपका रोल प्ले क्या था। मेरे 3 वर्तुल खराब हुए। हम्म। पहला टूटा, दूसरा टूटा, मतलब मेरे घर में ही डेथ हो गई तो वो टूट गया। तीसरा टूटा और मैं वहां, मैंने गिव अप कर दिया था कि अब मैं छोड़ देती हूँ। आए थे वही मुकेश भाई की तरह ही, हम लोग कुछ जादू की छड़ी ढूंढते हुए आई थी मैं भी, लिटरली। तो मैंने सोचा चलो कुछ मिलेगा, देखते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऐसा मिला। बट वो 43 डेज के मेरे 3 टूट गए। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया। आपकी तरफ से कॉल आया कि कैसा है, मैंने सोचा मैं छोड़ देती हूँ। फिर गुरुजी का कॉल आया। मैंने कहा गुरुजी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा नहीं जम रहा है। बोले नहीं नहीं आप कर लोगे, मैं हूँ, आप आइए, शुरू कीजिए। वो गुरुजी ने जो मोटिवेशन दिया, वहां से जो गाड़ी चली है आज, 2 साल के ऊपर हो गया, तीसरा साल चल रहा है लगभग। अब ऐसा होता है कि एक भी दिन, सैटरडे संडे भी अगर ना सुने तो कई बार वो लगता है कि आपके वाले वीडियो सुन के हम। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक्यूट इंसोमेनिया था मुझे, जो मैं हमेशा गुरुजी को स्टार्टिंग में बताती थी कि गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, और आपकी आवाज से मैं सो जाती। तो गुरुजी बोलते थे हाँ मैं तो लोरी सुना रहा हूँ। और सच में होता था। और आज गुरु की ऐसी कृपा है मुझ पे कि मुझे त्राटक खत्म, और रात को हमारी साधना खत्म हुई और मैं जाके सो जाती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी स्लीपिंग पिल्स कब ली थी। तो ये तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। तो और आपका बस एक ही कोट मेरे माइंड में रहा। आपने 2 बातें कही थी। आपने कहा था कि मैं, हर उस व्यक्ति साधना में जो सबसे पीछे है मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। तो मुझे तो ये लगता था आप मेरे पीछे खड़े, मैं सबसे पीछे हूँ और आप मेरे पीछे खड़े हैं। और मैं बढ़ती चली गई क्योंकि आप पीछे हैं, ये सोच के मैं बढ़ती चली गई। और गुरु कृपा से थोड़ा बहुत बैठना सीखी हूँ अभी मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बैठना सीखी हूँ। और एक और आपकी बात याद है कि मुझे पता है पूर्णिमा का चांद यहाँ से निकलता है। आज तू नहीं आया, पर मैं कल फिर आऊंगा। तू तू आज आए ना नहीं आए तेरी आया, मर्जी। कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा, तू आए ना आए ये मैं तेरी रोज याद मर्जी। करती हूँ गुरु जी आपका ये कोटेशन, मुझे रोज याद आता है कि मैं कल फिर आऊंगी। आज नहीं हुआ मुझे कुछ भी, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। हाँ। और वो जो आप स्टार्टिंग में हमेशा बताते थे नाटक में कि हमारी लड़ाई, मुझे तब अज्ञात समझ नहीं आता था। आपने हमेशा बताया शुरू में कि अज्ञात से आपकी लड़ाई है, अज्ञात जीतेगा। अगर आप पीछे हटे तो अज्ञात जीतेगा। अब जाके 2 3 साल 2.5 साल के बाद मुझे समझ में आया कि अज्ञात क्या है। अज्ञात कुछ नहीं, हमारा मन ही है जो हमने कचरा अंदर डाल रखा है। हाँ। तो वो एक था, वो अगर आपके बिना संभव नहीं था। मेरी वो जो 3 वर्तुल टूटे,
वहां से संभव, वहां से जो गाड़ी चली है तो बस अब गुरु कृपा से चल रही है। और बहुत सारे चेंजेस, सबसे पहला तो मेरा स्लीपिंग हैबिट चेंज हुआ और मन शांत हो गया। बहुत सारी लाइफ में क्लैरिटीज आई कि हाँ, कैसे लाइफस्टाइल जीना है, और एक लाइफ में सिस्टम बना, सुबह से शाम तक हमें क्या करना है, कैसे हमारे काम को बायफरगेट करना है। आपने कभी हमको ये नहीं कहा कि आप फैमिली छोड़ दो या फैमिली के ध्यान मत दो या सिर्फ साधना करो। वो सब हमने कभी नहीं सीखा, और उन सबको मैनेज कैसे किया जाए वो मैनेजमेंट आया, और साधना का क्रम भी हमें समझ आया। तो एक लाइफ में जो सिस्टम आया है वो डेफिनेटली साधना से, और वो त्राटक उसका उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है। हम बैठना सीखे वहां से। तो वो तो एक मेरी लाइफ का ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। वास्तव में त्राटक क्रिया का उद्देश्य बैठने की कला से भी जुड़ा है। हाँ बृषपाल। फिर वो एक छोटा सा सवाल है, वैसे पता नहीं पूछूं ना पूछूं। नहीं नहीं, पूछो पूछो। त्राटक से ही है। फिर वो एक हम अपने दीपक से त्राटक कर रहे हैं, और एक मंदिर में दीपक लगा रहे हैं जो हम्म। घरवाली लगाती है वो डेली। तो मैं कभी उसके सामने भी बैठ जाता हूँ। तो पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेस्ट कौन सा है, अपना या मंदिर का? नहीं, जो और आपका। मेरे को ऐसा लग रहा है, और मेरे को दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता है बैठने पे। हम्म, देखो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमेशा साधना मार्ग में कुछ चीजें आपकी अपने से होनी चाहिए। जैसे आपकी माला अपनी है, आपका आसन अपना है। अगर वो दीपक आप प्रकट कर रहे हैं मंदिर में भी, तो उसका फील दूसरा हो जाएगा। अगर कोई दूसरा प्रकट कर रहा है तो बात दूसरी हो जाएगी, है ना। ये तो ठीक ऐसे हुआ ना कि तुमने खाना खाया या किसी और ने खाना खाया, तो दोनों में तो अंतर आएगा ही। तो कोशिश यही करनी है कि आपकी चीजें स्पेसिफिक हों। और दूसरा, जैसे जैसे आप अपनी साधना में बढ़ रहे हो, तो अब धीरे धीरे मैं इस बात को भी समझाने की तरफ आ रहा हूं कि आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी टेबल है, आपका पेन है, आपकी पानी की बोतल है, आपका गिलास है, आपकी बेडशीट है, वो सब आपके धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाएंगे। क्योंकि आप जो चीज को यूज कर रहे हो, जिससे कनेक्ट कर रहे हो, तो आप डिफरेंट एनर्जी फील्ड के साथ जुड़े। तो डिफरेंट एनर्जी फील्ड के साथ जुड़े होने के कारण, क्योंकि हम लोग अब अपनी साधना में एटम लेवल पर काम कर रहे हैं, अभी आगे आने वाले टाइम पर हम लोग पितामह के बिल्कुल संग आकर काम करने लग जाएंगे। और पितामह के संग आकर हम बिल्कुल शून्य पे उतर जाएंगे। तो जब ऐसी स्थितियों को हम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो हम वहां पर बहुत चीजों के लिए अपने स्पेसिफिक हों। तो हमेशा कोशिश यही करनी है कि हम अपने दीपक के साथ जो हम प्रकट करें, उसी के साथ अपना हम काम करें। असुविधा कुछ भी नहीं है किसी और के प्रकट से हमको, कोई कोई हानि भी नहीं होगी। लेकिन जो असली मजा जो आप लेना चाहते हो, वो आपको अपने दीपक, अपने स्थान पर और अपनी जगह पर ही मिलने वाला है। इसका थोड़ा सा हम ध्यान। ठीक है। तो आज, हाँ हाँ वर्षना बताओ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी कि जो आपने बात की, जो पूर्णिमा पे बच्चे पैदा होते हैं और अमावस पे बच्चे पैदा होते हैं, उनको कोई ना कोई समस्या होती है। और जैसे कि एंगर इशू या मानसिक तौर पे वो एक्चुअली देखे गए हैं कि काफी डिस्टर्ब होते हैं। ये करीबी थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। वो त्राटक क्रिया या कौन सी ऐसी क्रिया है जो उन्हें हेल्प करेगी? क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके जो लोग पूछते नहीं है। और इसमें क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और डॉक्टरों से ऐसी ऐसी दवाइयां लेते हैं कि वो उनकी बॉडी को हर तरह से हार्म करता है। या छोटा बच्चा होता है, उसको एंगर है, लेकिन माँ समझ नहीं पाती है क्योंकि वो खुद एक एंगर से जूझ रही होती है, उसे भी नहीं पता वो क्यों है। तो जब बच्चे ये हरकतें करते हैं तो पता नहीं, तो हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। तो ये त्राटक क्रिया या ये मार्ग उन्हें कैसे हेल्प करेगा? तो माँ लोगों के लिए या माता पिता के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज रहेगा मुझे लगता है। सो आप इस पे थोड़ी सी दृष्टि डालिए। मैं, देखिए, पहली चीज तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जब हम लोग पूर्णिमा पर बात करेंगे, तो पूर्णिमा वाले बच्चे की डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम होगी। उजेले पक्ष में जन्म लेने वाला बच्चा जो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, उसकी अलग तरीके की स्थिति होगी। जो अमावस्या की तरफ जा रहा है, उसकी अलग स्थिति होगी। सबसे ज्यादा जो
कंडीशन है जहां पर एग्जैक्ट पूर्णिमा अमावस्या का पीक घटित हो रहा है। मान लीजिए कि इतने मिनट की अमावस्या काल ही जब घटित हो रही है, उसी समय पर बच्चे का जन्म हो गया। यानी कि वहां पर क्या हुआ कि मन की जो पावर है वो बाय डिफॉल्ट सूर्य के कनेक्शन में आने के कारण पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। पूरा मन में अंधेरा सा आ गया। अब ये बंदा अपने कार्मिक कारणों से इस अवस्था पर आया है, ये आया नहीं, भेजा गया है। तो पहली चीज तो ये समझनी है घर वालों को कि अगर बच्चे का किसी का जन्म एग्जैक्ट पूर्णिमा अमावस्या पर आया है, तो वो वह सोल आपके घर में आई है जो बहुत सी कार्मिक चीजों को आपके साथ कहीं ना कहीं सेट करेगी, बैलेंस करेगी। यानी कि वो पैनिक खुद होगी और दूसरों को भी पैनिक करेगी। तो यहां पर भी अच्छा अच्छा, जो वो अमावस्या का बंदा होगा जो एग्जाम एग्जैक्ट पीक पर अमावस्या में आएगा, उसके कंफ्यूजन अंधेरे के कारण होंगे, क्योंकि उसके मस्तिष्क के अंदर प्रकाश की कमी है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सूर्य से डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर वो अंधेरा, मतलब उसकी जो कंफ्यूजन है वो अंधेरे के कारण हो रही है। पूर्णिमा पर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ज्यादा लाइट में आ जाने के कारण प्रॉब्लम को महसूस कर रहा है। तो जो अमावस्या वाला बंदा होगा, उसके स्वभाव में गलती करने और उलट पुलट तरीके के काम कर जाने के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। मतलब ऐसे काम जिसको कोई समझ ना पाए, उलझन दे, सामने वाले को इरिटेट करे, ऐसा। लेकिन जो दूसरा वाला हो, और दोनों में एक चीज पाई जाने की संभावना बहुत होगी कि दोनों उम्र के हिसाब से ओवर थिंक जरूर करेंगे। हम्म। पूर्णिमा वाला क्या होगा, वो अपने को अतिरिक्त ज्ञानी समझता हुआ घूम रहा होगा। वो ज्यादा ज्ञान के कारण नहीं कुछ समझेगा किसी को, और ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये जो समझ रहा है वो गलत समझ रहा है, इस कारण ये कुछ नहीं समझ रहा है। समझ रहे हैं? और ये जो दोनों ही कंडीशन है, इसमें जो अमावस्या वाली है वो ज्यादा डेंजरस है। और जब आप त्राटक क्रिया करोगे तो आप अपने भीतर प्रकाश डालना शुरू, क्योंकि जब आप प्रति छाया लेते हो तो आप अपने भीतर प्रकाश लेते हो। तो जब आपके भीतर प्रकाश जाएगा, तो धीरे 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 आपके अंधेरे में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। और यह रोशनी आपके अंदर ज्ञान को, या जो संसार है इसको समझने के दृष्टिकोण को विकसित करेगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बर्थ के टाइम के चंद्रमा और सूर्य की जो रोशनी है हमारे भीतर, उसी के आधार पर संसार को देख और समझ रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमको संसार में सब लोभी लालची बेईमान मिल रहे हैं और दिख रहे हैं, तो ये उसके अपने पर्सनल ब्रेन की सिचुएशन है ना, उसकी पर्सनल लाइफ का एक हम्म। अनुभव है। ये हमेशा नहीं कहा जा सकता। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत प्रेमी लोग भी मिलते हैं इस संसार में। वो कह रहा नहीं, जो मिलते हैं यहाँ तो सब कपटी और ऐसे ही हैं। तो ये दोनों चीजें इस कारण से अंतर में है कि हम अपने भीतर किस तरीके की लाइट एम्बियंस को लेकर के आए हुए हैं, उससे ये जुड़ा हुआ विषय है। तो अच्छा क्वेश्चन तो है ये, हम लोग अपनी साधना में भी लेंगे। हाँ। इसमें गुरु फिर जी, एक त्राटक। सवाल था कि हाँ, हिमालय हिमालय। अ, क्या त्राटक साधना का कोई उम्र से संबंध है? मतलब हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, या हाँ, इसको सीखने के लिए भी कोई पूर्व तैयारी जरूरी है? नहीं, उम्र बच्चों तो को कोई कराया भी, जा सकता है? कोई भी उम्र का कर सकता है त्राटक साधना। बस वो इस बात की समझ रखे कि वो अपनी प्रैक्टिस रोज करे, थोड़ा सा उसके अंदर समझ हो। और ये समझ आने हम्म। के लिए दुख का आना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे हम्म। साधक हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ, जो आप समझो, आप जान के हैरानी हैरानी होगी आपको। वो बच्चा यूके में पढ़ाई कर रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, और आप सोचिए कि वो अपने रूम में सुबेरे उठकर सबसे पहले अपनी पूजा पाठ साधना के जो उसको विधान दिए गए वो पूरा कर लेता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे क्लासरूम में यहाँ कुछ नहीं जाएगा। उसे कहना नहीं पड़ता हम्म। उसके फादर मदर को, क्योंकि उसने उस दुख को एहसास कर लिया ना कि ये इसकी रेमेडी यही है। क्योंकि जो मानसिक पीड़ा वो आप किससे कहोगे, कैसे कहोगे? तो वो उसने, दुख बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और जब उससे कोई गुजर करके इस लेवल को कहीं पाता है, तो वो अलग तरीके से चीजों को एंजॉय कर। तो कॉज है, और ये नेचर जो है, एक बर्थ से दूसरी बर्थ में जब हमें शिफ्ट करती है, तो ये संसार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह है। तो जब हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट होने के बाद ये हमको कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति की जिंदगी से कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ दे देती है।
अब उसके आधार पर जब वो प्रॉब्लम महसूस करता तो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ वो ढूंढता है। ये इसका प्रोसेस चलता है। और त्राटक साधना तो करनी ही पड़ेगी, और उसका उसका कोई उपचार ही नहीं है। और बिना छोड़े लगातार बहुत लगन से करना पड़ेगा काम, क्योंकि अगर कोई अमावस्या का जन्म लेके आया है तो उसका कार्मिक मामला हल्का नहीं होगा। क्योंकि वो वहां वहां फंस रहा है, क्योंकि हर 30वें दिन उसको फंसना है, हर 28वें 29वें दिन उसको फंसना है। तो पहले तो वो फंसने का कारण समझे, और कारण सामने दूसरे को प्रकट कराया जाएगा कि लगेगा ये गड़बड़ किया इसलिए मैं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वास्तव में तुम्हारे कारण उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उसने तो तुम्हारा एक हिस्सा रोल निभाया है कि ऐसा। ठीक है। तो गुरु जी त्राटक के लिए तो बहुत सारे आप देखिए यूट्यूब पे या सब अवेलेबल, तो क्यों गुरु के सानिध्य में करना आवश्यक है? मतलब जब आपको अनुभव आएगा ना, तो हमारे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसको आप नेगेटिव समझ रहे होते हो, और वो बहुत सही है। पॉजिटिव होती हम्म। है। वर्षना का ही कई उदाहरण है कि ये कई स्थितियों को नेगेटिव, इतना नेगेटिव, अरे गुरु जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्या मैं देख रही हूँ। और जबकि वो साधना की बड़ी पकी हुई अवस्था है। तो जब एक फोन पर बात हो गई कि नहीं नहीं तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, तो बस सारा डर, सारा संशय, सारा दिमाग का चलना बंद हो गया, फिर साधना में लग गए। तो तुमको किस चीज को कैसे समझ रहे हो, ये तो जो विद्या विद्या को समझ रहा है तो उसी के साथ ही तो बनेगी बात। और दूसरा, ये चूंकि विद्याएं गुरुगम में है, तो किसी जानकार के अनुशासन में ये बंधेंगी। हर आदमी नहीं इनको संभाल सकता। जैसे शहर को संभालने के लिए कोई एक अधिकारी है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको ये राइट है, एक ही वो व्यक्ति है, वो पूरा शहर संभाल लेगा। कोई भी बात होगी वो संभाल लेगा। एक ही व्यक्ति तो है, एक सिंगल ही नाम का व्यक्ति तो डीएम होता है, कई तीन चार तो नहीं होते। लेकिन वही एक दूसरा हम्म। बंदा है, या हम ही लोग बोले कि हम शहर को संभाल लेंगे, हमारे पास कोई क्या राइट है, हम क्या कैसे संभाल लेंगे। लेकिन उसके पास ऐसी क्या खासियत है जो संभाल हम्म। लेगा। तो वो जो साधना का मार्ग होता है, उसमें जब गुरु शिष्य की बात आती है तो गुरु शिष्य एक साथ बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन अपनी अपनी तपस्या के तल पर दोनों में बहुत दूरी होती है। और गुरु एक मैग्नेट की तरह काम करता है और अपने साधक को अपनी तरफ खींचता चलता है। ठीक है। तो जी। आज हम लोगों ने त्राटक साधना के ऊपर चर्चा करी, बहुत अच्छा चर्चा का विषय रहा। आज हम लोग विषय को फिर यहीं कंप्लीट करते हैं, और फिर नेक्स्ट हम लोग अगले उसके लिए सेशन के लिए इसमें फिर। इस, इसमें प्रभु अ, जैसे वो हिंदी में आता है ना, एक निबंध लिखो, हाँ तो उसके नीचे एक लाइन आती है उपसंहार, मतलब पूरे निबंध का हाँ निचोड़। हाँ हाँ। तो हाँ उसमें जो बात आई है ना, फिर वो बात आई तो दो है, लेकिन जो मेन बात है वो मुकेश भाई की है कि आपने आंख बंद करना सिखाया है। हाँ सही हाँ बात है। तो बस। और दूसरा, मैं ये सोचता था कि आपने सिर्फ मेरे से कहा है, आपने हर साधक से यही कहा है कि आप करो, आपके पीछे मैं खड़ा हूं। ये और हर ब्रिजपाल किसी को जी ये वो तो लगता है पूरे कि हमारे क्लास पीछे में गुरु बोला जी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक चर्चा को रखते हैं, फिर अगले सत्र के लिए फिर मिलते हैं। तो सभी को प्रणाम। हरि। जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरिओम प्रणाम। हरिओम।